मुजफ्फरनगर बुलेटिन के संस्थापक एवं अनेक बार भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य रहे स्वर्गीय उत्तमचंद शर्मा की श्रद्धांजलि सभा में मौजूद निकट संबंधियों एवं परिजनों ने भी स्वर्गीय श्री शर्मा के साथ की अपनी यादें साझा की। स्वर्गीय श्री शर्मा के समधी रमेश साई ने उन्हें बेहद ही सरल स्वभाव का व्यक्ति बताया। पहली बार जब मेरे घर पर डॉक्टर सुभाष शर्मा जी को लेकर संबंध के लिए आए तो मैं अपनी बिटिया का हाथ आपके बेटे से करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जी आप असाधारण व्यक्ति हो, मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, तो मुझ साधारण व्यक्ति के साथ आप संबंध कैसे जोड़ेंगे तो उचित नहीं लग रहा। मैं बहुत साधारण व्यक्ति, तो आप इतनी बड़ी पहुँच के व्यक्ति, बड़ी शख्सियत जिसके सामने सब नतमस्तक होते हैं और बड़े से बड़े व्यक्ति भी आपके सामने सिर झुकाता है, तो इसीलिए आप जो है मेरे से संबंध जोड़कर और अपनी बिटिया का हाथ अंकुर के हाथ में देने के लिए डॉक्टर सुभाष शर्मा जी को साथ में लेके आए हैं। तो मेरे बारे में भी आपको जानकारी होती होगी, आपकी मेरी विचारधारा मिलती नहीं है। मैं अलग विचारों का व्यक्तित्व हूँ और आप अलग विचारों के हैं। कहने लगे मैं इसीलिए तो बीच में डॉक्टर सुभाष शर्मा जी को लेके आया हूँ, मैंने आपके बारे में सब कुछ जानकारी कर ली। अब मैं उनके कहने पर सुभाष जी जब आए थे तो मना नहीं कर पाया, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं कैसे व्यक्तित्व से और संबंध जोड़ने जा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जीवन भर इस संबंध को पूर्ण रूप से निभाया और पूर्ण रूप से सम्मान दिया। और यही नहीं, उन्होंने जो आगे काम किए हैं पत्रकारिता के जगत में, पत्रकार और पत्र जो समाज का दर्पण होता है, वो दर्पण उन्होंने दिखाया कि समाज चाहता क्या है, समाज को करना क्या है, समाज की दिशा किस तरह होनी चाहिए, ये सारा कुछ उन्होंने अपने पत्रों में, अपने उल्लेख में सब कुछ दिया है। और ये समाज को दिशा देने का काम और साथ साथ ही निडर होकर चलने का काम, कि मैं जो लिख रहा हूँ वो किसी के भय से नहीं लिख रहा। मुझे किसी का डर नहीं कि मेरे सामने कोई दूसरा आ जाएगा और कह देगा कि तू ये लिख रहा है, अच्छा मैं तुझे देख लूंगा। ऐसे किसी चीज से वो घबराए नहीं आज तक और कभी नहीं घबराए। जो उन्होंने लिखना था वो लिखा, कभी नहीं डरे। ऐसी शख्सियत निडर रूप से लिखने का काम, निडर रूप से चलने का काम उन्होंने किया। और मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि मेरे घर के अंदर मेरी पहली संतान जो अंकुर आया है, अंकुरित हुआ है, वो जो पौधा लगाकर दिया है, बड़ा पेड़ करके जो दिया है उत्तम जी ने, उसको वो आगे बढ़ाता रहेगा आपके सहयोग से। आपका सहयोग मिला तो वो हरदम इस काम को करेगा कि धर्म के लिए ये, समाज के लिए ये, धड़कने श्वासों पुण्य भूमि के लिए ऐसी लय रखकर आगे बढ़ाता रहेगा। ये आश्वासन और ये मुझे विश्वास है। इतनी बात कहकर मैं उत्तम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। स्वर्गीय श्री शर्मा के परिवार के बेहद करीबी एवं वरिष्ठ भाजपा नेता सुभाष चंद्र शर्मा ने बताया कि स्वर्गीय उत्तमचंद शर्मा पारिवारिक सलाह के लिए उन्हें अक्सर बुलाया करते थे। Give me an understanding heart। मैं इसे फिर दोहरा दूं कि ओ लॉर्ड, हे भगवान, गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट। मुझे ऐसा दिल दो जो व्यापक समझने वाला हो, सोच समझ वाला हो, चिंतन वाला हो और मैं उससे राज कर सकूं। मैं इस आशा और विश्वास के साथ अंकुर को यहाँ बुला रहा हूँ। प्रिय अंकुर दुआ यहाँ आए, सबका धन्यवाद करें, सबका विश्वास अर्जित करें और सबसे आशीर्वाद लें। इन्हीं शब्दों के साथ अंकुर जी यहाँ आए और अपने शब्द सुन
भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य, मुजफ्फरनगर बुलेटिन के संपादक एवं स्वर्गीय उत्तमचंद शर्मा के दामाद अंकुर दुआ ने श्रद्धांजलि सभा में आए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। बाबूजी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित डॉक्टर्स, अधिवक्ता, व्यापारी, नेतागण, इंजीनियर्स व अन्य सामाजिक संगठनों के प्रबुद्ध जन लोगों का मैं वास्तव में आभार व्यक्त करता हूँ। श्रद्धांजलि सभा चलते हुए लगभग 2 घंटे हो गए हैं। कुछ लोग गए होंगे लेकिन अभी भी हजारों लोग यहाँ मौजूद हैं और जो लोग चले गए हैं उनसे भी ज़्यादा मैं धन्यवाद अदा करूँगा यहाँ बैठे राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी का, चौधरी राकेश टिकैत जी का और डॉक्टर मुकेश जैन जी का, हरिंदर मलिक जी का। उन्होंने पूरे 2-2.5 घंटे बाबूजी की श्रद्धांजलि सभा के लिए दिए। जैसा कि कपिल देव अग्रवाल जी ने बताया कि वो पहले से ही उन्हें पिता तुल्य मानते थे और उन्होंने अपना फर्ज अब से कुछ माह पूर्व जब मुजफ्फरनगर बुलेटिन रंगीन हुआ तो यहीं बैठे बैठे अदा कर दिया। पीठ पीछे तो मैं उनकी तारीफ करता ही हूँ, लेकिन सामने भी उनकी तारीफ कर रहा हूँ कि मैं लखनऊ नहीं चल कर गया और उन्होंने यहीं बैठे बैठे उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम मुजफ्फरनगर बुलेटिन के इनॉग्रेशन के लिए लेकर के दिया। मैं उनका आभार शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ मंच पर हूँ तो फिर भी शब्दों से मैं व्यक्त कर रहा हूँ। राकेश टिकैत जी की लंबे समय से मेरी कोई बात नहीं हुई। उनके इंटरव्यू मुजफ्फरनगर बुलेटिन में सदैव चलते रहते हैं। उनके पिताजी का कैसा रिश्ता रहा वो उन्होंने खुद बताया। बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे मौजूद हैं जिन्हें हम बोलने तक का अवसर नहीं दे पाए। डॉक्टर अशोक जी, जो भी टेस्ट हुआ, सुई भी लगी तो डॉक्टर अशोक जी के यहाँ गए। डॉक्टर गिरीश मोहन जी परिवार का ही हिस्सा बनकर रहे। अशोक बाटला जी परिवार का हिस्सा बनकर रहे। हर होली पर उनका वहाँ जाना तय था। अमरजीत सेडाना जी, सुखदर्शन बेदी जी, बहुत सारे नाम अभी भी मुझसे छूट जाएंगे। बाबूजी जाने से पहले मुझे क्या दे करके गए कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है मुजफ्फरनगर बुलेटिन को और नई ऊंचाइयों पर ले जाने की। ये बाबूजी का सबसे पहला अखबार है, ये सबसे पहला अखबार है। अब जाकर के वो रंगीन हुआ है। इतनी मेहनत उनके द्वारा की गई थी। और बड़ी बात यह है कि ये समाचार पत्र मेरे पास से नहीं मिला, ये प्लाजा होटल वालों के पास से समाचार पत्र मिला है। मतलब कितना संभाल के लोग मुजफ्फरनगर बुलेटिन को रखते होंगे, इसका अंदाजा मुझे इसी बात से हो पाया। हालांकि ये अखबार मेरे पास इनॉग्रेशन के समय में भी था, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, मैं ये वहाँ नहीं दिखा पाया। मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ। पिछले 12 दिनों में 13 दिन पूर्व बाबूजी अचानक चले गए थे। 12 दिन से लगातार लगभग 1000 लोग मेरे कार्यालय पर आए और मेरा ऐसा उत्साहवर्धन किया कि आज शायद मेरी आंखों में आंसू इसीलिए नहीं है क्योंकि मुझे उन्होंने आश्वस्त किया कि वो हर हालत में मेरे साथ हैं। जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, अनिल रायल जी ने भी अपना आश्वासन दिया, रविंद्र चौधरी जी ने भी दिया, अरविंद जी ने भी दिया। मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। बाबूजी की सेवा करने में मुझसे भी ज़्यादा हाथ जो रहा है वो पूजा का रहा है। एक बात भी उनकी बर्दाश्त नहीं करती थी, चाहे मैं उससे लड़ लूँ, चाहे कुछ भी कर लूँ। अगर बाबूजी को शाम को पकोड़े बना के देने हैं तो वो खुद अपने हाथों से पकोड़े बना करके देती थी। एक ही बात कहती थी कि मुझे उनकी हर इच्छा पूरी करनी है। मैं भी कभी कभी लड़ पड़ता था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और तू पकोड़े बना के दे रही है। ऐसा स्नेह पूजा ने पुत्र से भी बढ़कर अपना रिश्ता उनसे निभाया है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका खून का संबंध तो नहीं होता, लेकिन सेवाएं ऐसी करते हैं कि पुत्र से भी ज़्यादा करते हैं। आभारी रहूँगा। एक बच्चा सौरभ लगभग 4 साल बाबूजी के साथ लगा रहा।
कभी कभी बीच में चिड़चिड़ा हो जाता, लेकिन फिर अगले दिन आकर अपनी नाराजगी बाबूजी से दूर कर लेता। ऐसे लोगों को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, चाहे छोटे लोग हों चाहे बड़े लोग हों, जिन्होंने मेरे लिए जितना कुछ किया है मैं हमेशा उनका दिल से आभारी रहूंगा। और आपको आश्वस्त करूंगा कि निर्भीक पत्रकारिता का अंत कभी नहीं होगा जब तक मैं मुजफ्फरनगर बुलेटिन चलाऊंगा। मैं आपको आश्वस्त करूंगा, गलत बात पर न किसी अधिकारी से डरूंगा न किसी नेता से डरूंगा। निर्भीक होकर जैसी पत्रकारिता बाबूजी ने की है वैसा प्रयास लगातार करता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। कोई मुझसे गुस्ताखी जीवन में मिलने में चिलने में किसी से हुई हो, कोई मुजफ्फरनगर बुलेटिन पर आया हो और मैंने वापस भेज दिया हो, या शब्दों में कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थना।